अब अगर सूर्यदेव के और कारक तत्वों की बात करें तो पॉलिटिक्स इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब क्योंकि सूर्य किंग है तो आज के युग में तो इसे पॉलिटिक्स से रिलेट किया जाएगा, क्योंकि अब राजाओं का युग तो है नहीं। तो इसलिए इन लोगों का रुझान पॉलिटिक्स में भी बहुत होता है, क्योंकि ये लीडर है ना, तो नेता बनकर इनका भी रुझान होता है कि पॉलिटिक्स में उच्च स्थान प्राप्त करें। तो इस वजह से ये इनका रुझान जो है राजनीति की तरफ भी हो जाता है। अब बात ये आती है कि रुझान तो इनका राजनीति की तरफ हो गया सूर्य की वजह से। अब ये राजनीति में सफल हो पाएंगे या नहीं, या किस मात्रा तक सफल हो पाएंगे, अब ये हर जातक की कुंडली डिसाइड करती है, क्योंकि उसमें हमें और भी कई फैक्टर देखने पड़ते हैं कि सूर्य मतलब कौन कौन से योगों राजयोगों में शामिल है। जितने ज़्यादा राजयोग होंगे उतनी ज़्यादा प्रबल संभावना बन जाएगी इनके सक्सेसफुल राजनेता बनने की। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार इलेक्शन के समय कुछ नेताओं की बहुत मतलब ऐसा लग रहा होता है कि उन्हीं की लहर चल रही है, मतलब बाद में पता क्या लगता है कि वो बहुत थोड़े से कम मार्जिन से हार गए। उसमें ये सूर्य का बल देखना पड़ता है। इस केस में क्या होता है कि सूर्य थोड़ा सा वीक होता है उसमें, और जो दूसरी पार्टी के नेता जीता है उसकी कुंडली में योग थोड़ा उससे अधिक प्रबल होंगे। तो इस वजह से भी बहुत मैटर करता है। मुझे जरूरी नहीं है कि अगर कोई किसी मतलब कुंडली में अगर सूर्य बलवान है तो वो आदमी जीत ही जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर पिछली बार वो उसे मान लीजिए 15,000 वोट मिली है तो अगली बार दशा भी उसे बढ़िया मिल गई तो वोटें और बढ़ जाएंगी। लेकिन उसमें ये भी देखना पड़ता है कि सूर्य कौन कौन से राजयोगों में शामिल है। अब अगर अगले सूर्य के अगले कारक तत्व की बात की जाए तो सत्ता में स्थान, मतलब उनको सत्ता में स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसमें भी वही सूर्य की स्थिति बताएगी हमको कि वो सूर्य अगर कुंडली में बलवान है फिर तो उसे सत्ता में स्थान मिल जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ नेता तो एमएलए तक ही सीमित रह जाते हैं और कुछ लोग मंत्रिमंडल में चले जाते हैं या होम मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इन लोगों की कुंडली में सूर्य बहुत अधिक बलवान भी होता है और बलवान होने के साथ साथ कई राजयोगों में भी शामिल होता है, जिसकी वजह से उनको ये सब तरक्की प्राप्त हो जाती है। अब अगर सूर्य के और कारक तत्वों के बारे में बात करें तो ख्याति, मतलब प्रतिष्ठा उन्हें कितनी मिलेगी। मतलब मान लीजिए अपना जीत भी गए और मंत्री भी बन गए, लेकिन वो प्रसिद्ध कितना होंगे। अब कई कई मंत्री तो आपने देखा होगा ना कि बहुत प्रसिद्ध होते हैं, जगह जगह उन्हीं के चर्चे चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते, वो बेचारे पर्दे के पीछे रह जाते हैं, काम तो वो कर रहे होते हैं लेकिन ख्याति जो प्रतिष्ठा है वो कोई और ले जाता है। तो इस केस में भी ये सूर्य को अच्छी तरह एनालाइज करना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। फिर इसके लिए कुछ खास रेमेडीज़ भी होती हैं जो बतानी पड़ती है जातक को कि भाई अगर तुमने काम तो कर रहे हो बहुत बढ़िया लेकिन यश नहीं मिल रहा तुम्हें, तो उसमें और भी कई फैक्टर काम करते हैं। उसमें फिर कुंडली में सूर्य उसके साथ 10th हाउस और 5th हाउस इनको भी एनालाइज करना पड़ता है। भी इनका भी अगर कॉम्बिनेशन बन रहा होगा तो 5th हाउस से हमें यश प्राप्ति होती है। अगर उसका 5th हाउस कमजोर होगा तो काम तो बहुत अच्छे अच्छे करेगा लेकिन उसे प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी। खैर और भी बहुत सारी बातें हैं। अब अगर और कारक तत्वों की बात करें तो शौर्य, मतलब इनमें वीरता कितनी होगी ये भी देखना पड़ेगा। ये भी सूर्य का बल हमें बता देगा। षडबल से भी खैर पता लग जाता है। और हेल्थ के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं। अगर सूर्य कुंडली में बलवान है तो हेल्थ आमतौर पर अच्छी रहती है। और उसके अलावा ये हमारी राइट साइड की जो आंख है उसका भी जो अधिकार क्षेत्र है सूर्यदेव के पास है। अगर आपने देखा होगा कई लोगों की दोनों आंखों में से एक आंख दूसरी के बनस्पत ज़्यादा वीक होती है। अब अगर तो वो राइट साइड है तो उससे भी ये पता लग जाता है कि इसका सूर्य थोड़ा वीक है, तो उसमें भी हमें सूर्य को उपाय द्वारा खैर उसे भी ठीक किया जा सकता है। तो ये तो सूर्य के कारक तत्वों की बात होगी। अब अगले लेक्चर में हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे।